गंगा नदी के पवित्र तट पर बसे प्राचीन शहर वाराणसी में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने विनम्र हृदय और उनके अस्तित्व से निकलने वाली आध्यात्मिकता की गहरी भावना के लिए जानी जाती थी। सुजाता का जीवन पास के बोधि वृक्ष पर इकट्ठा होने वाले भिक्षुओं को भोजन देने के उनके दैनिक अनुष्ठान के इर्द गिर्द ही व्यतीत होता था। इस बीच वाराणसी से कुछ ही दूरी पर कपिलवस्तु राज्य में सिद्धार्थ गौतम ने एक राजकुमार के रूप में विशेषाधिकार का जीवन जिया था। हालांकि वह लंबे समय से महल की दीवारों के पार की दुनिया में देखी गई पीड़ा से परेशान थे। आत्मज्ञान का मार्ग खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपनी शाही जीवन को त्याग दिया, एक भटकते हुए तपस्वी के वस्त्र धारण किए और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन सिद्धार्थ एक पवित्र नियति की फुसफुसाहट से निर्देशित होकर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आश्रय लिया और आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का निश्चय किया। हालांकि दिन हफ्तों में बदल गए और पोषण की कमी के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। सिद्धार्थ का संकल्प अटल रहा, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई। इसी दौरान वाराणसी की धर्मपरायण महिला सुजाता ने बोधि वृक्ष के नीचे तपस्वी के ध्यान करने के बारे में सुना। वह उनकी मदद करने के लिए बाध्य महसूस करती थी और उसका मानना था कि उसे साधारण भोजन देने से उसकी ताकत बनी रह सकती है। करुणा से भरे हृदय के साथ सुजाता ने जड़ी बूटियों और मसालों के साथ सावधानी से पकाया हुआ चावल के हलवे का एक छोटा कटोरा तैयार किया। सुजाता अपनी भेंट लेकर बोधि वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखें श्रद्धा और आशा से भर गईं। जैसे ही वह निकट आई, ध्यान से थके हुए सिद्धार्थ की आंखें उससे मिलीं। सुजाता ने उनकी दृष्टि में गहन शांति देखी और समझ गई कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं है। वह उसके पास आई और धीरे से गौतम बुद्ध को चावल की खीर का कटोरा देते हुए कहा, यह भोजन आपको अपनी पवित्र यात्रा जारी रखने की शक्ति दे। सिद्धार्थ ने कृतज्ञतापूर्वक कटोरा स्वीकार किया और पौष्टिक भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उसने खाया, सुजाता ने विस्मय से देखा, यह महसूस करते हुए कि वह किसी असाधारण व्यक्ति की उपस्थिति में थी। जब सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी कर ली, तो उन्होंने सुजाता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दयालुता ने मुझे शक्ति दी है और मैं आपके निस्वार्थ कार्य के लिए आभारी हूँ। मैं नए जोश के साथ अपना ध्यान जारी रखूंगा। अगले दिनों और रातों में सिद्धार्थ अपने ध्यान में गहराई से डूबे रहे और अंततः गहन ज्ञान की स्थिति तक पहुंचे। बोधि वृक्ष के नीचे वह गौतम बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की थी, जो मानवता को दुख की समाप्ति और आंतरिक शांति की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करेगा। सुजाता की दयालुता ने बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में एक आवश्यक भूमिका निभाई थी। उसकी निस्वार्थता और करुणा ने उसे अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक जीविका प्रदान की थी। उस दिन के बाद से सुजाता बुद्ध के समर्पित अनुयायियों में से एक बन गई और उनकी करुणा और ध्यान की शिक्षाओं को पूरे देश में फैलाया। गौतम बुद्ध और सुजाता की कहानी करुणा और निस्वार्थता की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। यह दर्शाता है कि कैसे दयालुता का एक सरल कार्य इतिहास की दिशा बदल सकता है और न केवल एक व्यक्ति बल्कि कई लोगों को ज्ञानोदय की ओर ले जा सकता है। अपनी मुलाकात के माध्यम से सुजाता और बुद्ध ने दुनिया को दिखाया कि आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग दूसरों के प्रति प्रेम और उदारता के कार्यों से प्रशस्त होता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बौद्ध धर्म के सार को दर्शाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।